मुल्क में बिजली का तवील ब्रेकडाउन, कई घंटे बाद भी फॉल्ट का पता न लगाया जा सका। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर में बिजली बहाल। बलूचिस्तान के 33 में से 30 अजला ताहाल बिजली से महरूम। कोयटा में 14 घंटे बाद बिजली आ गई। मंगला पावर प्लांट से गुद्दू थर्मल पावर स्टेशन को 500 kV ट्रांसमिशन की एक लाइन बहाल। ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। 11:41 पे हमारे गुद्दू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। 10,302 मेगावाट चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। दुनिया भर में बिजली का ब्रेकडाउन होता है। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब की वजाहत, कहते हैं 1 मिनट में फ्रीक्वेंसी 50 से 0 पर चली गई। 10,302 मेगावाट सिस्टम से निकल गए। ब्रेकडाउन क्यों हुआ ताहाल मालूम ना हो सका। बिजली की मुकम्मल बहाली में चंद घंटे मजीद लगेंगे। हमारा जो बिजली का जो सेक्टर है मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमने ये देखा कि इस सेक्टर पे सिर्फ एक डायरेक्शन में इस पे काम हुआ। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। माजी की हुकूमतों ने बिजली की तरसील बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा बिजली की तरसील के निज़ाम को अपग्रेड न करने से मसाइल पैदा हुए। मौजूदा हुकूमत बिजली के तरसीली निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए इक़दाम कर रही है। विफाकी वज़रा की बिजली ब्रेकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पुलंदा करार। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, ब्रेकडाउन का आपको इल्म नहीं हो सका, ये पता चल गया कि नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है। अज़मा बुखारी ने कहा, नालायकों का टोला बिजली भी पाकिस्तानियों को फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। अपोजिशन को गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करना होगा। मुआवनी खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल, कहा ऐसे चैलेंजेस आए तो कौमें इकट्ठा लड़ती हैं। अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इस पर भी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। चीनी गंदुम पेट्रोल के बाद एक और बहरान। मुल्क भर में ब्लैकआउट, हुक्मरानों की एक और नाअहली है। वज़ीर इत्तलात सिंह नासिर हुसैन शाह तब्दीली सरकार पर खूब गरजे बरसे, कहा कि अब एक और कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी होगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। ठट्ठा और गिरदनवा में ताहाल बिजली की फराहमी बहाल न हो सकी। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। ठट्ठा, मकली समेत कई इलाकों में भी पानी की सप्लाई बंद, अवाम परेशान। शाम को 12 बजे से बिजली गायब है। बिजली का कोई पता नहीं है कि क्यों गया है। हम लोग का सारा जो है कारोबार है सारा बिजली के ऊपर है। पूरे मुल्क में बिजली नहीं है अभी, ये किसी को नहीं पता है क्यों नहीं है। ना घर पे मतलब गैस का सिस्टम फाल था, ना बिजली का सिस्टम फाल था, मोबाइल सारा बंद था। बिजली ना होने से शहरी अजियत का शिकार। चैमगोइयां, अफवाहें गर्दिश करती रहीं। अवाम हुकाम से गिले शिकवे करते रहे। ट्विटर पर ब्लैकआउट, लोड शेडिंग टॉप ट्रेंड बन गया। मीम्स की भरमार, सार्फिन हंस हंस कर लोटपोट होते रहे। फायर टेंडर्स पहुंच चुके। ये वजीर आजम की जानिब से कराची वालों के लिए तोहफा है। गवर्नर से इमरान इस्माइल कहते हैं, इस मयार के फायर टेंडर्स शहर में पहले कभी नहीं आए। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, वफाक का वादा आज पूरा होने जा रहा है। असद उमर बोले, जुलाई अगस्त तक ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट निजाम फाल हो जाएगा। पीडीएम की तारीख दम तोड़ रही है। मैंने पहले कहा था कि ये ना इस्तीफा देंगे, ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आज कल इन्होंने ऐलान किया कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक दम तोड़ रही है, ये इस्तीफे नहीं देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा,
कहते हैं इमरान खान चोरों और डाकुओं से मुफाहमत नहीं करेंगे। मरियम नवाज सियासी तदब्बुर का मुजाहिरा करती तो नून लीग की पोजीशन आज मुख्तलिफ होती। पेशावर में चीनी और आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। एक हफ्ते में चीनी की कीमत 15 रुपए किलो तक बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 150 से 200 रुपए तक महंगा हो गया। शहरी परेशान। रवां माली साल 6 माह की मुद्दत में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। टैक्स की मद में जमा होने वाली रकम 2205 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टैक्स दहिंदगान को खिराज तहसीन। कहा कि निज़ाम में टैक्स दहिंदगान की पज़ेराई के लिए इक़दाम का इजाफा किया जाए। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। सलामती काउंसिल की 2 अहम तरीन कमेटियों की सरबराही हासिल न कर सका। कमेटी रुकन ममालिक ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान उमूर और एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए महफूज रखे। इस हवाले से काफ़ी नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही फराहम किए जा चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान का कानून किसी बैरूनी अवामिल या दबाव के बगैर आज़ादाना काम करता है। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मोजी मर्ज मजीद 46 जाने निकल गया। 24 घंटे में 2899 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक से कोरोना वैक्सीन के 1.25 लाख वायल्स मांग लिए। सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मार्च से शुरू किया जाएगा। पोलियो के खात्मे का मिशन। नए साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। लाहौर ओल्ड सिटी अथॉरिटी ने तारीखी आसार कदीमा को नुकसान पहुंचाने की ठान ली। आसार कदीमा एक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी। शाही किला और अतराफ में तामीर के काम में सीमेंट, रेत, बजरी का इस्तेमाल होने लगा। लाहौर इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर ताहाल ना उठाए जा सके। ताफुन से शहरों का जीना मुहाल। गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब में धुंध का राज। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कलात जियारत में पारा -12, गुपस -11, कोयटा -10, कालाम और बगरूट में -9 रिकॉर्ड। इंडोनेशिया में लापता तैयारी का मलबा मिलना शुरू। गौताखोरों ने जावा समंदर से कुछ टुकड़े निकाल लिए। जकार्ता के साहिल से इंसानी अज़ा भी मिले। तैयारी के ब्लैक बॉक्स से मुतालिक हुकाम ने कुछ नहीं बताया। अलमनाक हादसे में 62 अफराद लुक़मा अजल बने। सऊदी अरब और कतर के दरमियान राब्ते बहाल। सरहदी गुजरगाह 3.5 साल बाद खोल दी गई। दो तरफा जमीनी राब्तों की बहाली कतर के सिफारती बॉयकॉट के खात्मे के लिए तय पाने वाली हालिया डील के नतीजे में मुमकिन हुई। सेल्फ डिफेंस और एक्शन से भरपूर मुकाबले। मरकज़ खेलो सकाफत कराची में ताइक्वांडो चोंग होंग चैंपियनशिप का इनेकाद। बच्चों और खवातीन ने मार्शल आर्ट का भरपूर मुजाहिरा किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अब्दुल रहमान गाजी कराची पहुंच गए। उमैर सनफ फाउंडेशन का दौरा। थैलेसीमिया के बच्चों के साथ मिलकर केक काटा, तहफ़ तकसीम किए। तुर्क अदाकार जलाल आल ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए।